जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी के सॉफ्टवेयर के अंदर सीक्वेंस फाइल क्या होती है और कैसे उसको आपको रन करना चाहिए ताकि आपका ऑडिट ट्रेल सेफ रहे। और इस हवाले से क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंडस्ट्री के अंदर जो पेरेंट कंपनी की तरफ से भी आ रही होती है कि आपको सीक्वेंस फाइल को किस तरह हैंडल करना है। आज की वीडियो का हमारा फोकस यही है। और आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरे चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। देखिए फ्रेंड्स, एचपीएलसी में सबसे पहले बात करते हैं कि सीक्वेंस फाइल होती क्या है। आपको पता है कि डिफरेंट टाइप की फाइल सॉफ्टवेयर में आप यूज करते हैं। इसमें एक फाइल सीक्वेंस फाइल होती है। सीक्वेंस फाइल में बेसिकली होता क्या है कि आप सिस्टम को एक कमांड दे रहे होते हैं। यानी इस सीक्वेंस फाइल के तहत आप अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं। जितने आप नंबर ऑफ पेजेस आपके पास होते हैं, 1 है, 10 है, 5 है, वो थ्रू इस सीक्वेंस आप सिस्टम को कमांड देते हैं। इसमें आप सिस्टम सीक्वेंस के तहत बताते हैं कि इस नंबर 1 पोजीशन पे मेरा कौन सा ब्लैंक है या स्टैंडर्ड है, या नंबर 2 पोजीशन में मेरा स्टैंडर्ड है, नंबर 3 पे मेरा ये वाला सैंपल है, नंबर 4 पे मेरा ये वाला सैंपल है, और नंबर 5 पे मेरा फिर ब्लैंक है या कवरिंग स्टैंडर्ड है। वट एवर ये कमांड आप इस सीक्वेंस के तहत देते हैं। इसके अंदर ये भी आप शो करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट के तहत ये सीक्वेंस कमांड हमारी चलेगी। यानी ये जो बैच एनालिसिस होगी किस मेथड के तहत होगी और कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेथड होगा वो इस सीक्वेंस में सेलेक्ट करके सिस्टम को आप बताते हैं। क्या रन टाइम होगा वो उस मेथड में सेट है, कितना माइक्रोलीटर आपने सैंपल कर लेना है वो इस सीक्वेंस पे आप सेट करते हैं। तो ये इस सीक्वेंस के तहत आप प्रॉपरली सारी नेमिंग भी करते हैं। यानी अगर आपने बताया कि नंबर 1 पोजीशन पे डिस्क्रिप्शन भी आप लिखते हैं, नंबर 1 पे मेरा सेम ब्लैंक है तो आप लिखते हैं उसकी जगह पे डिस्क्रिप्शन में ब्लैंक लिखते हैं। नंबर 2 में आपका स्टैंडर्ड है तो आप लिखते हैं मेरा स्टैंडर्ड है। नंबर 3 पे आप लिखते हैं कि मेरा बैच नंबर ये वाला, उसका बैच नंबर आप लिखते हैं। इनवर्ड सिंगल ये सिंपल ये है कि इस थ्रू सीक्वेंस आपकी जो बैच एनालिसिस होती है, नंबर ऑफ बैचेस होते हैं, वो कमांड आप सिस्टम को देते हैं कि सिस्टम ऑटोमेटिक चले। अगर आपका ऑटो सेव सिस्टम है तो इस सीक्वेंस के तहत वो चलता है। ये होती है सीक्वेंस फाइल एचपीएलसी के सॉफ्टवेयर के अंदर। थोड़े से पैरामीटर सॉफ्टवेयर वाइज में डिफरेंट होते हैं लेकिन थीम से मैं नॉर्मली आपको ये बताता हूँ। लेकिन इसके साथ जो बेस्ट प्रैक्टिस वो क्या है, पहले देख लेते हैं कि एनालिस्ट गलती क्या करता है। एनालिस्ट क्या करते हैं कि और जिससे ऑडिट ट्रेल की धज्जियां उड़ जाती है। वो क्या करता है कि आप बना के लाया, उसने एक ब्लैंक बनाया, उसको पता है कि मेरा मेथड में लिखा हुआ है, एसओपी में लिखा है कि मुझे पहले ब्लैंक चलाना है, फिर एक स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट चलाने, फिर मुझे फिर सैंपल चलाना है, फिर इन दी एंड एक कवरेज स्टैंडर्ड लगाना है, फिर इन दी आखिर में मुझे एक लास्ट में एक और ब्लैंक चलाना है। वो क्या करता है, सारी वाइल्ड सैंपल्स बना के ले आता है और ट्रे में रख के एचपीएलसी के और सीक्वेंस फाइल से कमांड दे के सिस्टम को रन कर देता है और पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली चल जाता है। और वो जब 2 घंटे बाद आके चेक करता है कि उसके और स्टैंडर्ड चल चुके हैं, ब्लैंक चल चुका है, सैंपल चल रहे हैं, और अब वो साहब आके जो यूजर है, एनालिस्ट है, एचपीएलसी ऑपरेटर है, वो उन स्टैंडर्ड की आरएसडी चेक कर रहा होता है और पता चलता है कि आरएसडी फेल हो गई। तो डेफिनेटली जब आपकी आरएसडी फेल है तो आप तो आगे जा ही नहीं सकते। और ये जो सारी एक्टिविटी आप स्टैंडर्ड से आगे चले गए और सैंपल भी रन हो गए, ये सारा आपका बेकार गया। ये सब आपकी एक्टिविटी यूजलेस होगी जब आपके स्टैंडर्ड की आरएसडी फेल होगी जो आपने पहले नहीं चेक की। और ये सारी फेल एक्टिविटी वेस्ट एक्टिविटी ऑडिट ट्रेल में आ गई। अब इस पे ऑडिटर आपसे सवाल कर सकता है कि ये एक्टिविटी आपने बीच में क्यों छोड़ी, इसकी क्या वजह थी, और इसकी तो आरएसडी फेल हो रही है, क्यों फेल हुई। तो ये एक होती है गलत प्रैक्टिस। कभी भी सीक्वेंस को आपने रन करना हो तो इस तरीके से नहीं करते। चाहे आपने सारे सैंपल बना दिए, आप सारी ब्लैंक की स्टैंडर्ड की सैंपल्स की सब फाइल लेके सिस्टम के अंदर रख दें, लेकिन याद रखिएगा इसमें बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो सुन लीजिए। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमेशा आप पहले ब्लैंक और स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करके चलाएं। सीक्वेंस फाइल के अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप, हर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है कि कोई भी सीक्वेंस की जो लाइन है स्टैंडर्ड की या सैंपल की, सेलेक्ट करके जस्ट उसी को भी आप रन कर सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस, रिकमेंडेड प्रैक्टिस यही होती है कि आप सबसे पहले रेप्लिकेट जो स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट्स हैं उनको रन करें और सिस्टम को आगे नहीं चलाएं। सिस्टम को चलता रहे बेशक, और सिस्टम को स्टॉप नहीं करना है। फ्लो रेट चल रहा है, सब कुछ ऑन है, टेम्परेचर ऑन है, मोबाइल पे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, चलते रहना आपने। लेकिन आपने उसी मेन वाइल में सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड चलाने और सबसे पहले उसकी आरएसडी चेक करनी होती है। अगर वो आरएसडी ठीक आती है तो फिर आप सेलेक्ट करके सैंपल को गो हेड देते हैं। ये होती है, हमेशा याद रखिए, बेस्ट प्रैक्टिस कि आपने सीक्वेंस को किस तरीके से चलाना है। कभी भी इस तरह नहीं करते हैं कि आपने सारे सैंपल रख के एक साथ सेलेक्ट करके पूरी सीक्वेंस रन कर दी। ये इंतहाई वर्स्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि आप आरएसडी चेक किए बगैर आगे कैसे गए
ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि आपने स्टैंडर्ड को चेक ही नहीं किया, आपका सिस्टम की सूटेबिलिटी रिपोर्ट आपने निकाली नहीं और आपने आगे सैंपल कैसे सेलेक्ट करके चला दिए। ये गलत प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हमेशा आपने सीक्वेंस के अंदर सीक्वेंस पूरी आप प्रिपेयर कर ले, नो डाउट, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करके चलाना होता है, उसकी आरएसडी रिपोर्ट चेक करनी होती है, सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट निकालनी है, वो ओके होती है तो फिर आप गो हेड देते हैं सैंपल सेलेक्ट करके, 10 सैंपल या 20 सैंपल है, सेलेक्ट करके सारे सैंपल चला दे। ये होती है बेस्ट प्रैक्टिस। स्टैंडर्ड और सैंपल के दरम्यान अगर आपका पॉज आता है, नो इशू, आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम स्टैंडर्ड की आरएसडी कैलकुलेट कर रहे थे, हम पहले चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम ओके है, तो फिर हम आगे सैंपल को कमांड देते हैं। लेकिन एक सैंपल से दूसरे सैंपल के दरम्यान गैप आना, वो क्वेश्चन खतरनाक है, वो चीज अलाउ नहीं होती। सैंपल्स में गैप नहीं आए, वो टाइम कैलकुलेटेड होता है, लेकिन स्टैंडर्ड के बाद सैंपल्स में गैप आ जाए, नो इशू, इसकी जस्टिफिकेशन है आपके पास, और वो ये है कि हम आरएसडी चेक करते हैं। क्लियर? तो ये बेस्ट प्रैक्टिस रिकमेंडेड यही है कि जब भी आपने बैच सीक्वेंस चलाना हो एचपीएलसी पे, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड चला के उनकी आरएसडी चेक करें, उसके बाद सैंपल सेलेक्ट करके चलाएं। कभी भी पूरी सीक्वेंस एक साथ आपने नहीं चलानी। क्लियर? ये यूजर्स के लिए, जो एचपीएलसी ऑपरेटर है, उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिस का ऑप्शन है। हमेशा जब भी एचपीएलसी पे सीक्वेंस कमांड चलाएं तो इसी तरीके से चलाएं, और यही बेस्ट प्रैक्टिस हर जगह पे एग्जिस्ट करती है। वीडियो का एंड करते हैं, आएंगे किसी और इसी तरह की बेस्ट प्रैक्टिस के साथ और टेक्निकल बात के साथ। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो लोग चैनल पर न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।